हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका बसोहली शैली चल रहा था। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था आप लोग को कि बसोहली जो है वो जम्मू में है, कठुआ ज़िले में है बसोहली नामक स्थान। और उसके बाद आपको बताया था कि बसोहली जो है पहले प्रकाश में नहीं आई थी, उसके बाद धीरे धीरे आधुनिक काल में ये आपको प्रकाश में देखने को मिलती है। स्वतंत्र रूप है जो इसका, और ये स्टार्टिंग में तिब्बती कह के इसके चित्र बिकते थे। जो कुछ इनके जो बॉर्डर होते थे स्टार्टिंग में वो लाल और पीले फ्लैट रंग से होते थे। उसके बाद आनंद कुमार स्वामी ने 2 भागों में बांटा था। इनकी जो पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, पहाड़ी चित्रकला को 2 भागों में बांटा था, उत्तर जम्मू और दक्षिणी कांगड़ा। तो इसी जम्मू के अंतर्गत आपकी बसोहली आती है। और पहाड़ी शैली का जो विकास है वो 17वीं शताब्दी के लगभग बताया था। इसमें जो सबसे पहले ग्रंथ की रचना हुई है वो रसमंजरी की हुई है बसोहली शैली के अंतर्गत। उसके बाद धीरे धीरे इसका निखरता हुआ रूप हमारे सबके सामने देखने को मिलती हैं इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो। और इसके टाइम इस समय जो है सबसे ज़्यादा कृपाल पाल के राजा के समय सबसे ज़्यादा चित्र बनाए गए। उसके बाद 3 राजा और आए लेकिन उनका इतना महत्व नहीं रहा। बसोहली के अलावा जो है कुल्लू, मंडी, नूरपुर में भी यह शैली पल्लवित हुई आगे इसमें देखने को मिलती है। हम देखते हैं बसोहली शैली की विषय वस्तु क्या क्या थी किन विषय को लेके इन्होंने चित्रण किया हुआ है। तो पहला है आपका धार्मिक चित्रण। वैष्णव धर्म से संबंधित इसमें चित्र बनाए गए हैं। जैसा कि आपको बताया था कि वैष्णव धर्म को जहाँ पे अवसर मिलता था ये पनपने लगता था ये धर्म। तो वैष्णव धर्म से संबंधित यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं। और इसका प्रचार करने के लिए बसोहली शैली में विशेष प्रभाव डाला गया है कि किस प्रकार यहाँ पे रचनाएं हुई हैं, किस प्रकार जो है विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया गया है। जो इनके 10 अवतार थे, रामायण और भागवत गीता और महाभारत से संबंधित भी यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं। तो ये आपके धार्मिक चित्रण में आते हैं। सेकंड है आपका नायक नायिका का भेद। तो राजा कृपाल पाल के समय जो भानुदत्त की कृति है रसमंजरी, उससे संबंधित चित्रण हुए हैं। ये इनकी जो है चित्रण पहला ये ग्रंथ था जिससे संबंधित चित्रण हुए थे रसमंजरी। और इसमें नायक नायिका के जो भेद हैं वो बहुत श्रृंगारिक ढंग से दिखाए गए हैं। और कृष्ण को मुख्य नायक के रूप में दिखाया गया है। थर्ड है आपका 12मासा। तो जैसा कि बताया था आपको कि 12मासा में 12 महीनों का चित्रण होता है। और गीत गोविंद के भी बहुत सारे चित्रण इसमें बनाए गए हैं। और भगवान कृष्ण से संबंधित भी चित्र इसमें बनाए गए हैं। फोर्थ है आपका व्यक्ति चित्रण। तो जो व्यक्ति चित्रण बने हैं वो बहुत सारे संतों के, संगीतकारों के भी इसमें चित्रण बनाए गए हैं। फिफ्थ है आपका रागमाला के चित्रण। रागमाला जो गीत होते थे उनसे संबंधित इस शैली में चित्रण किए गए हैं। प्राकृतिक चित्रण जो है इसमें बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। अब है आपकी बसोहली की विशेषताएं। विषय वस्तु तो खत्म हो गया, अब विशेषताएं देखते हैं किस प्रकार हैं। तो बसोहली की विशेषताओं में पहले विशेषता है नेत्र चित्रण। तो इसमें मुख्य विशेषता इनकी नेत्र चित्रण है, जो कि जो है बहुत रस से भरी हुई इनके नेत्र देखने को मिलते हैं। सेकंड है आपका हाशिए। हाशिए मतलब बॉर्डर। तो इस हाशिए में बताया था आपको सपाट लाल रंग पहले किया जाता था, पीला रंग किया जाता था इनके हाशियों में। और जो रसमंजरी गीत गोविंद में किए गए हैं, जो संस्कृत के श्लोक में किए गए हैं बॉर्डर्स का प्रयोग, वो लाल और पीले रंग से ही बनाए गए हैं। और यहाँ पे किनारों पर जो है कुछ लिपियों का भी प्रयोग किया गया है, कुछ लिखावट भी की गई है। और काले रंग से रेखाएं भी इसमें की गई हैं। और उसके बाद जो है लाल रंग का भी प्रयोग इसमें किया गया है। फिर जो चौड़ा बॉर्डर बनता था वो बाद में पीले रंग का बनाते थे। अब है आपका आगे देखते हैं रंग योजना। कांगड़ा में रंगों की विशेष महत्व देखने को मिलता है। रेखाओं के साथ साथ रंगों पर भी इन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। रंग इनके बहुत आकर्षक थे। अभी जैसा कि बताया कि लाल और पीले रंग का सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रयोग किया है, लाल और पीला रंग। इसके बाद जो है ज्वेलरी का भी प्रयोग किया है। मौसम को दिखाने के लिए एक अलग सा रंग यूज़ किया है। नीले रंग जो है यहाँ पे कृष्ण का प्रतीक माना गया है। और बादलों का भी प्रतीक माना गया है। काले रंग से भी बादल बनाते थे। तो लाल रंग जो है वो देवी देवताओं के प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो इस प्रकार इन्होंने रंगों को प्रतीकात्मक ढंग से भी प्रयोग किया है। थर्ड है आपका दृश्य चित्रण। तो जो दृश्य चित्रण यहाँ पे बनाए गए हैं, लैंडस्केप जो बनाए गए हैं, उनको काफ़ी जो है सजावटी तरीके से बनाया गया है, जिससे सूर्य का जो प्रकाश है उसको पीले रंग से दिखाया गया है। बसोहली शैली में वर्षा, बादल, बिजली ये सब बहुत सजीव देखने में लगते हैं। और जो रसमंजरी ग्रंथ का इन्होंने चित्रण किया है उसमें बहुत ही सुंदर बादल चित्रण किए गए हैं। और यहाँ पे सुनहरी रंग की बिजली जो है दिखाई गई है। इसके अलावा हल्की बारिश का भी दिखाने का प्रयास किया है, छोटी छोटी बूंदों से। और रेखाओं का भी सीधी सीधी रेखाओं का भी
प्रयोग किया गया है बारिश दिखाने के लिए। आगे देखते हैं क्या है आपका वृक्षों का प्रतीकात्मक चित्रण। तो वृक्षों का किस प्रकार प्रयोग किया गया है देखते हैं। तो जो वृक्षों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है वो प्रतीकात्मक ढंग से किया गया है। प्रेम में मग्न नायक, तो जो नायक नायिका यहाँ पे बनाई गई हैं वृक्षों की डाल को पकड़े हुए दिखाई गई हैं। और यहाँ पे जो है पेड़ जो बनाए गए हैं विभिन्न प्रकार के दिखाए गए हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ दिखाए गए हैं और पहाड़ों से मिलते जुलते भी पेड़ दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे प्रतीकात्मक ढंग से बहुत अलंकृत और जिस तरह से पेंटिंग को सुंदर बना सकें उस प्रकार के पेड़ का उपयोग या प्रयोग यहाँ पे किया गया, अंकन किया गया है या दिखाने का प्रयास किया गया है। अब है आपका वेशभूषा कि इनकी वेशभूषा कैसी थी, पहनावा कैसा था इनका। तो पहनावे में वही जो है पुरुषों में औरंगजेब की या मुगल की तरह का ही पहनावा देखने को मिलता है। पगड़ी जो है सर पे देखने को मिलती है, घेरदार जो है ये ऊपर ड्रेस पहनते थे। और उसके बाद जो है राजा कृपाल पाल के जो चित्र है, रसमंजरी के जो चित्र इसमें बनाए गए हैं उसमें जो है पैजामा पहने दिखाया गया है जिसमें धारीदार डिज़ाइंस का भी यूज़ किया गया है। रेशमी चोली स्त्रियों को पहने दिखाया गया है, चुन्नी पहने दिखाया गया है, पारदर्शी दुपट्टा गीत गोविंद में दिखाया गया और कृष्ण को वही सेम पीताम्बर पहने और सफ़ेद जो है माला गले में दिखाया गया है। अब है आपका भवन सज्जा। तो इस शैली में भवन सज्जा का भी विशिष्ट प्रकार से प्रयोग किया गया है, जैसे अलंकृत दरवाजे, खिड़कियां, नक्काशीदार खंभे, जालीदार खिड़कियां, ये सब यहाँ पे बनाया गया है। और रसमंजरी के जो चित्रण है उसमें आलेखन का मुख्य प्रयोग किया गया है, जैसे कि पर्दे जो बनाए गए हैं वो मुड़े हुए और उन पर डिज़ाइंस की गई हैं, झालर लगाए गए हैं और गुम्बद जो बनाए गए हैं उन पर बहुत सारा अलंकरण किया गया है, जैसे कि जहांगीर और अकबर के समय बनते थे वही प्रभाव यहाँ भी देखने को मिलता है। और जो बर्तन दिखाए गए जैसे शराब के बर्तन, गुलाब जल छिड़कने वाला बर्तन, फूलदान या फल की तस्तरी, उन पे भी बहुत सारा जो है डिज़ाइंस बहुत सारे अलंकृत की गई हैं। नायक नायिकाओं की जो लीला दिखाई गई हैं, कबूतर और तोते, ये सब भी वातावरण का भी बहुत रोमांचक जो है वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं अब है आपका नेक्स्ट मानव आकृतियाँ। तो मानव आकृतियों को चटक रंगों से दिखाया गया है। चेहरे जो बनाए गए हैं वो विशिष्ट महत्व रखते हैं अपना, चेहरे जो इनकी चेहरे की बनावट है और इनका जो माथा है वो ढालदार बनाया गया है और प्रवाहदार इनकी नाक ऊंची बनाई गई है। नेत्र जो है वो बड़े बड़े विशाल बनाए गए हैं। बादामी रंग का इनका शरीर बनाया गया है। तो इस प्रकार कुछ इनके जो है मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं। और है आपका श्रृंगारिक चित्र। अभी इसके बाद एक और है सजीव चित्र। श्रृंगारिक चित्र में जो है जो इन्होंने नायक नायिका को दिखाया गया है वो बहुत मोहक ढंग से दिखाया गया है, जैसे कि वर्षा ऋतु में कृष्ण को मुरली बजाते हुए, गोपियों के साथ लीला करते हुए, प्रेम मिलाप करते हुए। तो ये सारे चित्रण श्रृंगारिक रूप में दिखाए गए हैं। अब है आपका सजीव चित्रण। तो जो कलाकारों ने यहाँ पे चित्र बनाए हैं उनमें भाव दिखाने का प्रयास किया है। तो जो भाव दिखाया है वो बहुत सजीव लगता है देखने में, जो इन्होंने चित्रण किया है उसमें। अब है आपका बसोहली और कांगड़ा शैली में तुलना कि क्या क्या चीज़ें इनमें क्या डिफरेंस था दोनों शैलियों में, जैसा कि आप लोग पढ़ भी चुके हो कांगड़ा और इसके पहले अभी आपका बसोहली ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस, दोनों में तुलना क्या है। तो पहला है आपका बसोहली में भित्ति चित्र भी बने हैं जबकि कांगड़ा शैली में केवल लघु चित्र ही मिलते हैं। तो जो बसोहली है उसमें दीवारों पर भी रिलीफ पेंटिंग बनाई गई हैं या म्यूरल बनाया गया, पेंटिंग्स बनाई गई हैं, लेकिन जो कांगड़ा है उसमें सिर्फ और सिर्फ लघु चित्र मतलब मिनिएचर पेंटिंग ही बनाई गई हैं। ये एक डिफरेंस है। अब आगे देखते हैं। कांगड़ा शैली के चित्र बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं, बसोहली के इतने नहीं हैं। तो आपको बताया था कि जब राजा संसार चंद थे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पेंटिंग्स बनवाई थी, तो इसीलिए कहा गया है कि कांगड़ा में जितनी अधिक संख्या में पेंटिंग देखने को मिलती हैं उतनी बसोहली में नहीं मिलती हैं। अब है आपका कांगड़ा शैली की अपेक्षा बसोहली शैली चित्र लोक कला पर आधारित है और ग्रामीण है। तो आपको जूम मीटिंग पर भी बताया था कि जो बसोहली शैली है वो लोक कला पर आधारित है, वो क्षेत्रीय कला पर आधारित है, बल्कि जो कांगड़ा शैली है वो राजस्थानी से ज़्यादा प्रभावित थी। अब है आपका नारी का शारीरिक सौंदर्य, जो भी कांगड़ा शैली में है वो बसोहली में नहीं है। तो जिस प्रकार जो नारी सौंदर्य है, जो नारी की सुंदरता है वो कांगड़ा में दिखाई गई है, उतनी ज़्यादा सुंदर नारियां बसोहली में देखने को नहीं मिलती हैं। जो लय कांगड़ा की रेखाओं में है वो बसोहली की रेखाओं में नहीं है। मतलब कांगड़ा में जो है सबसे ज़्यादा अच्छी पेंटिंग्स कांगड़ा शैली में बनाई गई हैं मिनिएचर की बसोहली की अपेक्षा। तो ये था आपका दोनों में अंतर, जो बसोहली और कांगड़ा आपको पढ़ा दिया है और दोनों शैलियाँ
आपकी समाप्त हो चुकी हैं। तो इस वीडियो से संबंधित बसोहली कांगड़ा पहाड़ी शैली से संबंधित अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया स्टार्टिंग से कुछ भी कोई भी पॉइंट, तो मुझसे ज़ूम मीटिंग पर डिस्कस करें। थैंक यू।